खोद के कोई नई मिट्टी लेके आए हैं। अब कैसे इस मिट्टी को हम चेंज करेंगे, ये फर्स्ट टाइम वालों के लिए बात कर रहा हूँ। गार्डन सॉइल को हम किस प्रकार से एक उपजाऊ मिट्टी के अंदर चेंज करें, एक रेशियो में आपको बता रहा हूँ। जितनी भी मिट्टी आपको तैयार करनी है कोशिश करिए इसी प्रकार से करें। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब इसमें आप क्या मिलाएंगे। निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कूटी पीटी, हर बार बिखेरी गई, किंतु मिट्टी तो फिर भी नहीं मिटी। रो दे तो पतझड़ आ जाए, हंस दे तो मधुर ऋतु छा जाए, झूमे तो नंदन झूम उठे, थिरके तो तांडव शर्माए। यूं मदिरालय के प्याले सी मिट्टी की मोहक मस्ती क्या अधरों को छू कर सकुचाए, ठोकर लग जाए तो ठहराए। नमस्कार दोस्तों, ये मिट्टी को देखकर शिवमंगल सिंह सुमन जी की ये कविता मुझे याद आती है। जी हाँ, मिट्टी से ही हम बने हैं, मिट्टी में ही मिल जा रहा है दोस्तों। लेकिन मिट्टी ही वो है जो हमारे जीवन को संवारती है, मिट्टी ही हमें सब कुछ देती है। मैं अक्सर आपको गार्डनिंग की बहुत सारी टिप्स देता रहता हूं, लेकिन वो सब टिप्स बेकार है अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है। तो आज हम मिट्टी पे बात करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, अगर आप मिट्टी के संबंधित और कोई जानकारी चाहते हैं, मिट्टी से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे को ज़रूर आप कमेंट्स में लिखना, उसका आंसर मैं ज़रूर दूँगा। दोस्तों, अब बरसात का सीज़न बहुत जल्दी आने वाला है और बहुत सारे राज्यों में अब थोड़ा थोड़ा बारिश स्टार्ट भी हो जाएगी। तो हमें अपनी मिट्टी तैयार करनी है, बरसात की फसलें हमें लगानी है। बरसात की फसलों में जैसे आप तोरी लगाएंगे, घिया लगाएंगे, कद्दू लगाएंगे, करेला लगाएंगे या और भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें लगाएंगे, तो इनकी मिट्टी एक समान ही लगभग बनती है। जब हम कद्दू और घिया की बात करते हैं ना, तो लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे कद्दू नहीं आ रहे हैं, मेरी बेल तो काफ़ी हो गई है लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं या फल नहीं बन रहे हैं, या उसके मेल फ्लावर आते हैं फीमेल फ्लावर ही नहीं बनते हैं, या फल आते हैं छोटे छोटे, सब कुछ करते हैं आप, उसमें पॉलिनेशन भी करते हैं लेकिन तब भी वो बन नहीं पाते, यानी कि फ्रूटिंग में बदल नहीं पाते हैं। तो इसका रीज़न होता है कि आपकी मिट्टी उतनी पावरफुल नहीं होती है। दोस्तों, ये आप मिट्टी देख रहे हैं, ये सिंपल मिट्टी है। देखिए, ये मेरी गार्डन सॉइल है, जिसको मैं अक्सर आपसे गार्डन सॉइल कहता हूँ ना, ये वो गार्डन सॉइल है। इस गार्डन सॉइल के अंदर मैं अगर कुछ लगा दूंगा, फूल लगा दूंगा, वेजिटेबल लगा दूंगा ना, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पहले से हमने बहुत कुछ मिला रखा है। लेकिन जब हम कोई फसल लगाते हैं तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, उसके रूट्स जो हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ले लेती है, थोड़ा बहुत उसमें बच जाता है, या फिर वो मिट्टी आपकी ऐसी पड़ी पड़ी बिल्कुल बेकार सी हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपनी मिट्टी को जब आप कुछ भी फसल लगाते हैं उसके बाद थोड़ा सा उसको रिचार्ज करना है, और साल में 1-2 बार तो मिट्टी में अच्छी तरह से हमें खाद मिलानी होती है। अब तोरी अगर आप लगा रहे हैं ना दोस्तों, तो थोड़ा सा मिट्टी में अगर थोड़ी सी खाद भी मिलाएंगे और थोड़ी सी चीज़ें भी मिलाएंगे, तब भी आपकी तोरी आपको रिजल्ट दे जाएगी। लेकिन अगर घिया की बात करें या कद्दू की बात करें या करेला की बात करें, करेले के छोटे छोटे साइज आपके रह जाते हैं, उसके लिए मिट्टी आपको अच्छी बनाने की आवश्यकता है। आगे मैं आपको एक वीडियो में बताऊँगा कि आप कौन कौन से बीज लगा सकते हैं, आप कौन कौन से सीड्स आप लगा सकते हैं जिसमें आप बरसात की चीज़ें लेंगे। और तैयारी अब आपको करनी है, मिट्टी को आपने तैयार करना है। तो आज मिट्टी को तैयार करने से संबंधित और कैसे हमें मिट्टी बनानी है और कैसे आप खाद को तैयार करके रखेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 15-20 दिन पहले अगर आप अपनी मिट्टी को सब चीज़ें लगाते हुए तैयार कर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल बना के रखते हैं, तो फिर आप इस मिट्टी में कोई भी फसल लगाइए, आपको ईजिली रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये सब मैंने तैयार किए हुए हैं, क्योंकि इनमें अब मैं लगाने वाला हूँ बीज। जी हाँ, अब इसमें धीरे धीरे इन पॉट्स में मैं बीज लगा दूंगा, और 15-20 दिन बाद या 20-25 दिन बाद जब ये थोड़ा सा ग्रो हो जाएंगे और थोड़ा सा शिफ्ट करने लायक हो जाएंगे, तब अपने जितने भी ग्रो बैग्स हैं या जहाँ भी मेरे को लगाने हैं, तो वहाँ पर मैं इनको लगा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपनी तैयार करने जा रहा हूँ आज मिट्टी। तो आइए देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने समझना है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जब भी आप ये सब चीज़ें लगाते हैं, 2 चीज़ों का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मिट्टी के साथ साथ। एक होती है धूप। आपकी जब भी आप इस सब्जी वगैरह कोई इस प्रकार की फसल लगाएंगे, तो आपकी जो बेलें होंगी बरसात में थोड़ा सा ऊपर की ओर उठते हुए मचान की बनाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है। नीचे उसमें फंगस आ जाता है और उसमें कम से कम आपको 5 या 6 घंटे की धूप आपको मिलनी चाहिए, तभी आपका लगाने का उसका फ़ायदा है। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है पानी। अक्सर हम पानी को या तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं, तो आपकी जो बेल वर्गीय सब्जियां होती है या दूसरी चीज़ें आप जो लगाते हैं बरसात में, वो हमें धीरे धीरे गल जाती है। बरसात में बहुत ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। कई बार बारिश आती है, 3-3, 4-4 दिन तक आती है, तो आपकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि आप लगभग उस पानी उसमें गिरे और पानी निकल जाए, बिल्कुल ठहराव ना हो। तो मिट्टी हमेशा ऐसी बनानी है आपने। 2 मिनट मिट्टी की बात मैं कर रहा हूँ।
चिकनी मिट्टी क्या होती है? चिकनी मिट्टी आप देखेंगे, हाथ पर लगाएंगे। अब ये मिट्टी मैंने हाथ पर ली देखिए दोस्तों, और हाथ पर लेते ही मैंने इसको निकाला तो ये सारी मिट्टी मेरी निकल गई है। अगर आप गीली करके भी इसको करेंगे तो थोड़ा सा अटकेगी, लेकिन जहाँ चिकनी मिट्टी की बात होगी वहाँ पर क्या होगा, वो मिट्टी आपके हाथ से चिपक जाएगी, आपका गोला उसका पूरा बन जाएगा। ये थोड़ा सा आपने पहचान करनी है। मिट्टी ना दोस्तों, जो हमारी धरती की जो टॉप लेयर है, मैंने पीछे पॉडकास्ट में भी आपको बताया था, वहाँ पर लगभग 9 से 12 इंच की जो मिट्टी है मेरी, वही काम की है। उसके नीचे की मिट्टी जो है ना, वो उतने काम की नहीं होती है। तो जैसे अगर कहीं पर खुदाई होती है, वहाँ पर 15-20 फुट 10 फुट या ज़्यादा 5 फुट के बाद भी जो मिट्टी होती है वो हम निकाल के लाते हैं, तो वो मिट्टी हमारे किसी काम की नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसको फेंक दें। आपके पास मिट्टी नहीं है तो उस मिट्टी को ही आपको बनाना होगा। उस मिट्टी को बनाने के लिए आपने क्या करना है, और जो आपकी गार्डन सॉइल है इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये ध्यान देने वाली बात है। जंगलों में अगर हम जाते हैं दोस्तों, तो जो टॉप लेयर होता है वहाँ का कुदरत उसकी मिट्टी को बनाती रहती है। पतझड़ आता है, पत्ते गिरते हैं, धूप पड़ती है, फिर बाद में गर्मी होती है, सूखते हैं पत्ते, गिरते हैं, चूर चूर होते हैं, बारिश आती है और फिर धीरे धीरे वो गलना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ समय बाद वो बिल्कुल गल कर ह्यूमस बनता है। जी हाँ, मिट्टी का जो ह्यूमस होता है ना, वही आपकी जान होती है। तो जितनी आप मिट्टी को अपनी ह्यूमस वाली बनाएंगे, उतनी मिट्टी आपकी अच्छी बनेगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सूखे पत्ते डालिए। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ, क्योंकि सूखे पत्ते से बहुत ज़्यादा मिट्टी को ह्यूमस मिलता है। सबसे पहले मैं लूँगा कि जो मिट्टी आप खुदाई करके कहीं से बिल्कुल नई लाते हैं, तो उसके लिए अभी देखिए मेरे पास कोई नई मिट्टी इस प्रकार की नहीं है, तो उसको आपको मैं वैसे समझाऊंगा। मान के चलिए कि इस मिट्टी को आप खोद के लाएं। ये मिट्टी मेरे गार्डन की है, मैं इस मिट्टी की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतनी ही मिट्टी, इतनी ही क्वांटिटी के अंदर आप खोद के कोई नई मिट्टी लेके आएँ। अब कैसे इस मिट्टी को हम चेंज करेंगे? मैं 5 किलो की बात कर रहा हूँ और 3 किलो आपने उसमें मिलाई रेत। 5 और 3 हो गए 8। ध्यान रख लीजिए इस चीज़ का। और उसके बाद उसमें 5 ही किलो आपने मिलानी है खाद। जी हाँ, कोई सी भी खाद। अगर आपके पास गाय की बहुत अच्छी खाद है तो उस खाद को आप सीधा 5 किलो उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आपको कुछ भी और आवश्यकता ही नहीं है मिलाने की। गोबर की खाद बेस्ट होती है, लेकिन वो गोबर की खाद बिल्कुल काली होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम पुरानी होनी चाहिए, और बिल्कुल हाथ से मसल के उसको मिट्टी के साथ बराबर मिला दीजिए। अब आपके पास अगर गोबर की खाद है लेकिन इतनी अच्छी आपको नहीं मालूम क्वालिटी क्या है, तो आप उसमें क्या करेंगे दोस्तों, आप कोशिश करिए कि आपने जितनी ये मिट्टी ली है उतनी ही, क्योंकि खाद मिलानी है, मेरे को 5 ही किलो मिलानी है ना, तो 5 किलो के अंदर जो गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है उसको ले लीजिए आधा, यानी कि 2.5 और 3 किलो जो भी आपके पास है उसको आधा ले लीजिए। आधा लीजिए उसमें आपकी जो भी आपकी कंपोस्ट है। अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं घर का किचन कंपोस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और न्यूट्रिशन वैल्यू को आपको मिट्टी की बढ़ाता है। अब अगर आप कंपोस्ट नहीं बढ़ाते, फिर आपको क्या करना होगा? फिर अल्टीमेटली वही है, या तो गोबर की खाद लेनी है या 5 किलो आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है। क्या मैं हर बार 5 किलो मिलाऊंगा उसमें? जी नहीं, मैं फर्स्ट टाइम वालों के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम वालों के लिए बात कर रहा हूँ। प्लस उसके अलावा जो चीज़ें अभी मैं आपको बताऊँगा वो सब चीज़ें भी मिलानी है। इस प्रकार से आप अगर नई मिट्टी को लाएंगे तो आपकी नई मिट्टी में अच्छे रिज़ल्ट, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन पहले साल में आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ जब आप सब्जियों की बात हो रही है दोस्तों। फूलों से संबंधित दूसरी जो होगी, फूलों के लिए मिट्टी, वो मैं बाद में आपको बताऊँगा धीरे धीरे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सब्जियों की, और वो भी विशेष रूप से जो बेल वर्गीय सब्जियाँ होती है। गार्डन सॉइल को हम किस प्रकार से एक उपजाऊ मिट्टी के अंदर चेंज करें। ये मिट्टी मैंने पहले अपनी फरवरी के अंदर जितने भी फूल वगैरह लगाए थे, सब्जियां थी, वही वाली मिट्टी है, और अब इस मिट्टी को मैं दोबारा से रीयूज करने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जितनी मिट्टी मैंने आपको बताया ये है। अब मैं विशेष रूप से ये देखिए इतना लिया है, तो इस मिट्टी को मैं पूरा ले लूँगा। अब आपने इसमें से मोटे मोटे जो कंकड़ है ना, उनको सब निकाल लेना है। इस प्रकार से ईंट के टुकड़े होते हैं, कई बार गमलों के नीचे होते हैं। सूखे पत्ते रहने दीजिए, बड़े बड़े टुकड़े हटा दीजिए, बाकी छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना, इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे कंकड़ से आएंगे, उनको रहने दीजिए। इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कई बार ये ना मिट्टी के अंदर हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं। इससे हमारी मिट्टी बहुत अच्छी पोरस बनती है और पानी भी उसमें से अच्छा निकलता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब क्योंकि मैं इस मिट्टी में घिया और कद्दू लगाना चाहता हूँ, तो मैं इस मिट्टी में भी, बाकी सब्जियों के लिए बात नहीं कर रहा मैं, तो इस मिट्टी में भी मैं क्या करूँगा, इतनी ही मात्रा में मैं लूँगा खाद। जो पहले वाली मैंने मिट्टी बताई थी, जो एकदम नई मिट्टी थी, देखिए उसको आप एकदम से अगर उसमें ज़्यादा खाद मिला देंगे, आप मिला सकते हैं 50 से उसको थोड़ा सा और ज़्यादा मिला सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मिलाएंगे ना
क्या होगा कि मिट्टी के अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, मिट्टी उसमें कम हो जाएगी, खाद ज़्यादा हो जाएगा, वो भी आपकी वो रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे मिट्टी को बनाना है, एकदम से नहीं बनाना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे खूब सारे पत्ते बिछा सकते हैं उसके अंदर, और फिर उस मिट्टी में और खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका पॉट में बिल्कुल आपको मिट्टी भरने के लिए। तो अब यहाँ पर भी आपको इतना ही मैं लूँगा। देखिए ये है मेरी किचन कंपोस्ट, ये मेरे अपने घर की किचन कंपोस्ट है, और इसको मैं आधा ले लूँगा। ये किचन कंपोस्ट मेरे बहुत काम की है। आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे ही मॉइस्चर बना के रखा हुआ है, बिल्कुल सूखी नहीं है और छानी हुई भी नहीं है। ये देखिए लगभग मैंने इसको आधा रख लिया ये, और अब आधा मिलाऊंगा मैं। ये है मेरे गोबर की खाद, ये देखिए ये है हमारी गोबर की खाद, तो इसको भी आधा मिला लूँगा। ये एक रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी मिट्टी आपको तैयार करनी है कोशिश करिए इसी प्रकार से करें। और अगर बड़े बड़े ग्रो बैग है आपको समझना नहीं आता है, उसके लिए भी फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा कि उस टॉप लेयर को आपने कैसे चेंज करना है। तो 1:1 का रेशियो हो गया ये, आप समझ रहे हैं ना, कि 1 भाग मिट्टी और 1 भाग खाद। और खाद में मैंने गोबर की खाद और साथ में ले लिया अपना किचन कंपोस्ट। इसके बदले अगर आपके पास किचन कंपोस्ट नहीं है तो गोबर की खाद इतनी ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी इतना ले सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट को इससे थोड़ा सा कम ले सकते हैं, 40% भी आप ले सकते हैं। फिर ध्यान देना, ये सिर्फ बात हो रही है घिया और साथ में कद्दू के लिए। तोरी के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो इतनी ज़्यादा खाद लेने की आवश्यकता नहीं है, जितनी आपने मिट्टी ली है उसका आधा आप खाद ले लीजिए। अब इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। देखिए मिट्टी मेरी पहले ही भुरभुरी थी, अब और ये सब चीज़ें मिलाने से, किचन का वेस्ट मिलाने से ये मिट्टी मेरी और भी भुरभुरी हो गई है। दोस्तों अभी ये ना जैसे मैं एक बड़े से ग्रो बैग में इसको मतलब करूँगा और टॉप सॉइल में इसको डालूँगा, नीचे की मिट्टी मेरी वैसे ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि सारी खाद यही है, सब मिट्टी भी यही है। अब देखिए इसमें एक मुट्ठी आपको मिलाना है, अगर आपके पास है तो राख। ये देखिए किसी भी प्रकार का फंगस वगैरह हो मिट्टी में, कहीं भी कुछ हो, तो ये राख आपके लिए बहुत अच्छी है। इससे ज़्यादा बिल्कुल ना मिलाएं, एक मुट्ठी से ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिलाना है, क्योंकि ये फिर इसके पीएच लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देगी। यानी कि पीएच लेवल इसका 6.5 के आसपास में है, या 6 है या 7 है, तो ज़्यादा अगर आप राख मिलाएंगे तो फिर पीएच लेवल उसका 7 और 7.5 तक हो जाएगा, फिर आपकी चीज़ें ग्रो नहीं होंगी। अब दोस्तों इसमें हम मिलाने जा रहे हैं, ये देखिए ये है मेरी सरसों की खली, और जिसको मैंने धूप में सुखा कर पीस लिया है। और पीसने के पश्चात ये देखिए सिर्फ इतनी एक मुट्ठी इसके अंदर डाल दीजिए, ये बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालना, नहीं तो आपके प्लांट्स जलने लगेंगे। ये सब चीज़ें मिलाई आपने। अब इसमें अब जो हम नेक्स्ट चीज़ मिलाएंगे वो है, ये तो अक्सर आप सब जानते हैं, ये है हमारी नीम खली। अब देखिए नीम खली ये जितना था, ये लगभग 5 किलो था ना, तो लगभग नीम खली को आपने कम से कम आधा किलो या उससे थोड़ा सा कम मिलाना है। ये लगभग आधा किलो का मेरा पैकेट है, और आधा किलो से थोड़ा सा कम है, यानी कि ये देखिए लगभग 300-350 ग्राम मैंने इसमें ये नीम खली मिला दी। ये एक गमले की मिट्टी की बात नहीं हो रही है, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, फिर मैंने आपको दोहरा रहा हूँ कि आप गलती मत करिए, एकदम से स्किप मत करिए दोस्तों, क्योंकि फिर नहीं तो आपके प्लांट्स जल सकते हैं। अब देखिए इसमें आप मिला सकते हैं बोन मील। बोन मील भी अगर आप इसमें मिलाएंगे तो बोन मील की क्वांटिटी उतनी ही लेंगे जितनी अभी मैंने नीम खली मिलाई थी। अगर आप बोन मील नहीं मिलाना चाहते हैं तो ये देखिए ये है रॉक फॉस्फेट। जी हाँ, आपने सही पहचाना, रॉक फॉस्फेट। और देखिए इससे इसका साइज़ बहुत अच्छा आता है। ये लगभग मैंने, ये 1 लीटर का ही है, ये 1 लीटर का है, और ये भी लगभग 1 लीटर लगभग मैंने, यानी कि इसमें 1.5 किलो के आसपास में मिला दिया है ये रॉक फॉस्फेट। ये देखिए अब बोन मील मिलाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास रॉक फॉस्फेट नहीं है तो आप बोन मील मिला सकते हैं। ये चीज़ें मिलानी बहुत ज़रूरी होती हैं। लगभग आपकी ये मिट्टी अब लगभग तैयार है। इसमें अगर आपके पास थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा है, जैसे देखिए मैं ये ट्राइकोडर्मा मिला रहा हूँ, इसमें 1-2 चम्मच मिला दीजिए। अगर है नहीं है तो हल्दी मिला दीजिए, आप 3-4 चम्मच इसमें हल्दी के डाल दीजिए। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब दोस्तों अब क्या करना है इसको, क्या ये मेरे को अभी गार्डन में डालने के लिए तैयार है? जी नहीं, अभी आपको इसको डालना नहीं है। अभी आपने इसको थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ दें, और इसको आपने छोड़ना है करीब करीब 2 हफ्ते तक, 15 दिन तक। लेकिन 15 दिन तक आपने इसमें मॉइस्चर लेवल बना के रखना है। अब उस मॉइस्चर लेवल को मिलाने के लिए मैं इसमें क्या मिलाऊंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब चीज़ें जो मैं मिला रहा हूँ धीरे धीरे आपकी मिट्टी को हीट देंगी,
और हीट देंगे एकदम से। अगर आप इसमें एकदम से अभी फसल लगा देंगे तो आपके पौधे एकदम से जल जाएंगे। ये टॉप लेयर मेरी जो होगी ना, जिस भी ग्रो बैग में आप लगाएंगे वहाँ पर इसको फैला देंगे। अब आपका डिपेंड करता है कि टॉप लेयर ग्रो बैग कितना बड़ा है। सपोज़ करो कि आपका ग्रो बैग जो है वो ऐसा है जिसमें 50-60 लीटर मिट्टी आती है करीब करीब, तो वहाँ के लिए ये मिट्टी कम होगी। इसका आपको दुगना रेशियो बनाना पड़ेगा, लगभग इससे दुगना या तिगुना आपको मिलाना पड़ेगा। और ऊपर की मिट्टी को निकालते हुए इस मिट्टी को आप उसमें बिछा दें और ऊपर से फिर वही वाली मिट्टी उसमें डाल दें जो आपने निकाली थी, तो आपका वो ग्रो बैग बिल्कुल तैयार है। या आप सिंपल ऐसा कर सकते हैं, जो ग्रो बैग है उसमें से आधी मिट्टी आप निकाल लीजिए और आधी उसमें गोबर की खाद मिला दीजिए, वो भी इनफ है। तो इसी प्रकार से हम अपनी मिट्टियों को तैयार करते हैं। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब इसमें आप क्या मिलाएंगे। अगर आपके पास ईजिली अवेलेबल हो जाता है गौमूत्र या गोबर, कच्चा गोबर, तो थोड़ा सा आपको 1 लीटर आधे लीटर के आसपास में गौमूत्र लेना है या लेना है कच्चा गोबर, और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 3-4 दिन के लिए छोड़ दें और उसके बाद उसके पानी को इसमें छिड़क दीजिए। अब सबके पास ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा। खाली गौमूत्र है तो 50 ml लीजिए गौमूत्र और उसमें 5 गुना या 8 गुना पानी मिलाइए और उस पानी को इसमें छिड़क दीजिए। वो भी हर एक किसी के पास अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो फिर हम और क्या चीज़ें इसमें डाल सकते हैं जिससे कि इसके अंदर अच्छे माइक्रोब्स आ जाए, क्योंकि इसके अंदर मेरी मिट्टी भी है। तो आइए देखते हैं। तो आपको लेना है ये देखिए, हालांकि ये मैंने कल ही भिगो रखे हैं लेकिन इसका पानी काफ़ी ये निकल आया है। जी हाँ, ये तो आप सबको अवेलेबल हो जाता है, आपने सही पहचाना है, उपले हैं। और उपले तो बहुत ईजिली आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा एक आपकी मिट्टी को आपके ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करा करें। अब आपने क्या करना है, इसको ये देखिए इस प्रकार से पूरा छिड़काव कर देना है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बनाना है जैसे कि बिल्कुल एकदम इसको गीला करते हुए बिल्कुल वो कर दिया, बस जैसे हमारा आटा गूंदने की तरफ होता है उससे थोड़ा सा कम करते हुए मिल जाए अच्छी तरह से, बस आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। गार्डन की सॉइल लीजिए और उसमें जो टॉप वाली है जो 3-4 इंची की है या बीच में इसको मिला दें तो आपकी मिट्टी काफ़ी अच्छी बहुत अच्छी बन जाएगी। और धीरे धीरे हर साल ऐसी ही चीज़ें आप करते रहेंगे तो मिट्टी की ना वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। अब आपके पास अगर किचन कंपोस्ट नहीं है तो सूखे पत्ते लाइए, उनको मसल के मिट्टी के साथ मिला दें। अब जो मैं इसमें मिलाने जा रहा हूँ, देखिए अगला काम क्या करने जा रहा हूँ मैं इसमें, ये देखिए अब मैं क्या करूँगा, इनको इन पत्तों से इस प्रकार से इसको बिल्कुल ऊपर से ढक दूँगा, एक लेयर से बना दूँगा सूखे पत्ते। इस प्रकार से इनको चूरा कर लें। इस प्रकार की लेयरिंग करने से आपका क्या होगा कि आपकी मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा और बाद में ये आप सूखे पत्ते मिट्टी के नीचे मिला सकते हैं और या फिर और धीरे धीरे सूख जाएंगे तो इनको और बारीक करते हुए मिट्टी के साथ भी आप इसको मिला सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर से ऐसी हल्की सी मल्चिंग कर देता हूँ। ये पीछे दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, आपने सही, कई लोगों ने मेरे को बहुत अच्छा आंसर दिया था। और क्वेश्चन मेरा ये था कि मैं इसको किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तब आपने ये बोला था कि मल्चिंग के लिए, लेकिन मैं उसको ना अपनी मिट्टी में मिला रहा था, मल्चिंग के लिए नहीं मिला रहा था। मैंने आपसे उसमें क्वेश्चन भी पूछा था, जो लोग मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं उन्होंने जरूर, बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो वो मैंने मिट्टी के अंदर इसको मिलाया हुआ था। आज मैं इसको यहाँ पर मल्चिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये गन्ने का जूस जो निकलता है उसका जो बाकी जो लेफ़्ट ओवर है ये है वो, और ये बहुत यूज़फुल होता है हमारी गार्डनिंग में। कभी कभी गन्ने वाले से आप 10-20 रुपये दे के 1-2 कट्टे ऐसे ले आया करें और अपने वहाँ रख दिया करें। आप इसको किचन कंपोस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ना ये ब्राउन मटेरियल बन जाता है। जब ये पूरा सूख जाए ना तब इसको इस्तेमाल करना किचन वेस्ट में, ऐसे एकदम से मत करना। ये देखिए इस प्रकार से जब ये सूख जाता है तभी इसका इस्तेमाल करें। ये सूखे पत्तों की तरह आपके, लेकिन सारी क्वांटिटी यही नहीं मिलानी है, ये भी ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि अब इसमें चींटियाँ आ जाएंगी, बिल्कुल नहीं आती हैं। मैं देखिए मैंने इसको आज ऐसे ही रख दिया और मैं ऐसे यूज़ भी करता हूँ। अब क्या होगा, देखिए जो नीचे मेरा मॉइस्चर है वो बिल्कुल बना रहेगा। 5 दिन बाद या 6 दिन के बाद मैं इसको क्या करूँगा, ये पूरी ऊपर वाली लेयर को निकालूंगा और मिट्टी को ऊपर नीचे एक बार पलट कर दूँगा। मिट्टी ये जो मेरी बनी हुई है ना खाद, इसको मैं पलट दूँगा और इस प्रकार से पलटते हुए और फिर क्या करूँगा दोस्तों, फिर से इस लेयर को एक बार रख दूँगा और एक बार और इस प्रकार से करते हुए 2 हफ्ते के अंदर मेरा ये लगभग तैयार हो जाएगा। 1 हफ्ते के बाद फिर मैं इसमें हल्का सा फिर दोबारा से मैं इसी प्रकार से कुछ डाल दूंगा। आज मैंने ये डाला है, अगली बारी मैं इसमें गौमूत्र मेरे पास है, मैं वो डालूंगा। अब मैं गौमूत्र पर आपके पास आता हूँ दोस्तों। गौमूत्र हम मिट्टी में क्यों मिलाते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर अरेंज करिए, 1 लीटर लाइए, उसको गार्डनिंग में यूज़ कीजिए। उसका 10 ml अपने मिट्टी में मिला के रखिए। आपकी मिट्टी में बहुत सारे जो दूसरे जो हमें नहीं चाहिए ना, यानी कि जो दूसरे जीव हमें नहीं चाहिए, जो मिट्टी को ख़राब करते हैं,
ये आपकी मिट्टी में नहीं आएंगे। जी हाँ, जैसे वाइट ग्रफ्स है, ये अपने अंडे देने के लिए अब आएगी, बरसात में आएगी, आपके मोटे मोटे वाइट ग्रफ्स बन जाते हैं। और इसी प्रकार से इलियाँ आती हैं। अब थोड़ा सा गौमूत्र का इस्तेमाल करके इसमें देखिए गार्डनिंग में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आपके नीचे से मिट्टी से जो प्लांट निकलेगा ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और प्लांट अगर नीचे से ही स्ट्रॉन्ग है तो वो ऊपर जाके फिर अच्छे रिज़ल्ट आपको देगा ही देगा। जब वो बढ़ेगा तो उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी। तो आज मैंने ये तैयार किया है, इसको आप 10-12 किलो वाले बैग में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इतना सारा। लेकिन उससे ज़्यादा है तो फिर आपको ऑफ कोर्स ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ फिर आपके मतलब ना घिया या कद्दू आएंगे नहीं। बाकी तोरी ओरी और सब चीज़ों के लिए ये सब इनफ है। या दूसरी ही इस प्रकार की कोई कंटेनर में आप बनाना चाहते हैं, आपके पास खाद अच्छी है, तो वहाँ पर भी आप बना सकते हैं। आप 50 किलो ले आइए गोबर की खाद ले आइए और 50 किलो अपनी गार्डन की सॉइल लीजिए। कुछ और मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। इस प्रकार से भी करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस उनको दोनों को मिला के भर के रख दें और फिर आप उसके बाद जब बरसात का सीज़न आता है लगा दीजिए बीज और उसको भी डाल दीजिए। फिर देखिए आपको कितने बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन इस प्रकार से भी आप मिट्टी को तैयार करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें आज समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई तो कमेंट्स में दीजिए, या कहीं मेरे से कोई गलती हुई हो, कोई चीज़ें रह गई हों तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे भी ना मेरे को थोड़ा थोड़ा सीखने को मिलता है और मेरी नॉलेज वास्तव में बहुत बढ़ जाती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तो लाइक करना बनता है ना, अगर वीडियो आपने पूरी देखी है तो लाइक करके जाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।